नमस्कार छात्रों, आज मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आपका यूट्यूब ऋतुराज टॉप 100। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारा टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। उसका एक बहुत बड़ी चैप्टर है जिनका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज मैं पार्ट 3 में आपके कुछ मैं 6 टॉपिक पर बात कर चुका हूँ। तो आज 7वीं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो भी आपको बेहतरीन समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो इससे पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि हमने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और इन सारे पॉइंट पे हमने बात कर चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ईआर। आखिर ईआर क्या है? ईआर हिंदी की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इन्हें शॉर्ट में ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका। ये क्या होती है? कोशिका के एक बहुत बड़ी पिल्लर का काम करता है। पिल्लर यानी कि किसी भी चीज़, जैसे घर में अगर पिल्लर रहती है तो वो घर खड़ी रहती है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर ये एक पिल्लर का काम करती है ताकि कोशिका जो होती है इनमें सारे चीज़ में तो ये पचक ना जाए, क्योंकि पचकने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कहीं कोशिका पचक न जाए। तो हमें आंतरिक कंगा ये जो है हमारे कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करती है। इसका कार्य करती है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का कार्य करती है और ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करती है। तो ये अंदर में जो होती है कोशिका को आंतरिक कंकाल का कार्य करती है और आंतरिक सहायता करती है। यहाँ तक आई होप कि आपको बेहतर ये समझ में आ गया होगा कि हमारा अंतःप्रदत्त जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। आखिर ये ईआर क्या है? तो इनको ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये इतना, ये पूरा जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इस प्रकार से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका है। ये पूरा क्या है? ईआर, इसे शॉर्ट में कहते हैं ईआर। इनका दो भाग होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुल दो भाग होता है। जो एक साइड ये चिकना होता है और दूसरा साइड ये खुरदुरा होता है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि ये पहले जो चिकना वाला भाग होता है ये वसा का निर्माण करता है यानी कि प्रोटीन। ये पहला क्या करता है? ये चर्बी बनाता है। ये खुरदुरा वाला भाग जो है, ये नहीं, ये चिकना वाला भाग जो है ये चर्बी बनाता है यानी कि वसा का निर्माण करता है। क्योंकि वसा क्या होता है? चर्बी जो होती है वो पूरा स्मूथ होता है ना। तो इन भागों को कहते हैं स्मूथ ईआर। मैंने यहाँ पे दर्जा दिया है कि ईआर स्मूथ क्या निर्माण करता है? वसा का। ईआर जो वसा का निर्माण करता है यानी कि चर्बी का निर्माण करता है। और दूसरा भाग जो है ये रफ साइड, ये रफ साइड होता है राइबोसोम। क्या हो जाती है? राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये राइबोसोम खुरदुरा वाला भाग में होता है। खुरदुरा वाला भाग में होता है। यहाँ आप समझिए क्या चीज है। आई होप कि खुरदुरा वाला भाग में निर्माण होता है, बल्कि निर्माण खुरदुरा वाला भाग नहीं करता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदत्त जालिका जो है इनकी दो भाग है। पहली भाग जो है स्मूथ ईआर का निर्माण करता है यानी कि वसा चर्बी बनाती है। और दूसरा वाला भाग जो है खुरदुरा, इसमें ये जो आप खुरदुरा देख रहे हैं ये छोटी छोटी राइबोसोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है खुरदुरा वाला भाग में? और वो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यानी कि रफ साइड में, ईआर के रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? प्रोटीन का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ये हमारे अंतःप्रदत्त जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करती है, आंतरिक सहायता भी प्रदान करती है। और ये वसा का स्मूथ यानी कि ये बराबर जो साइड है, इन साइडों में इधर वाला ये जो चिकना वाला भाग है ये वसा का निर्माण करती है। और ये इधर रफ साइड जो है
ये राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। आई होप को चलिए अगली पर। तो ये हमारा राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये कोशिका को कंकाल और सहायता प्रदान करती है। चलिए अगली है हमारा है ये राइबोसोम। आखिर ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम एक बहुत बड़ी कोशिका का एक बहुत बड़ी भाग होती है। तो ये इनका खोज पलाडे नामक एक व्यक्ति ने किया था। पलाडे एक व्यक्ति का नाम है जिसने राइबोसोम की खोज करी थी। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। इसीलिए आपका सवाल आ सकता है कि राइबोसोम में क्या चीज का निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। तो राइबोसोम का दो पार्ट होता है, दो पार्ट यानी कि दो भाग होते हैं। राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सेंडिमेटेशन और कोफिशिएंट 70s और 80s। तो इस ये जो दो प्रकार के कोफिशिएंट और सेंडिमेंटेशन, ये जो है ये दो होता है 70s और 80s। इसमें वस्तुओं के आकार, यानी वस्तु जो होती है वो बड़ा और छोटा से इसका अनुभव नहीं होता है कि इसमें बड़ा। अगर किसी भी द्रव में जो वस्तुएं दी जाती है वो जल्द से जल्द जो नीचे चले जाते हैं, उन्हें कोफिशिएंट और मेंडिटेशन के आधार पर बड़ा और छोटा मान सकते हैं। साइज में बड़ा रहने से बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि वो द्रव में जितनी जल्दी नीचे पहुंच जाती है, उसे वो जल्दी जो नीचे जाती है वो बड़ा हो जाता है। इसमें आप देख रहे हो 70s और 80s, तो इन दोनों में क्या बड़ा होगा? 80s। कोई बता सकता है कि ये बड़ा है? तो ये सेंडिमेंटियस और कोफिशिएंट के आधार पर साइज में बड़ा होना बड़ा नहीं होता। जो जल में या द्रव पदार्थ में डालने से जो जल्दी नीचे पहुंच जाती है वो बड़ा हो जाती है। तो ये 70s जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80s जो बड़ा है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो कोशिका चैप्टर जो है वो बहुत बड़ी चैप्टर है। इसमें तो इसको हम हर एक ही चैप्टर में बेहतरीन तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो इसको आप सिंपल समझ लिए, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो 80s, यानी कि हमारा जो जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़े वो हमारा 80s यूकैरियोटिक होता है, और जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक होता है। चलिए यहाँ तक अगर आप, आई होप आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले बताया कि अंतःप्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, ये जो है आंतरिक कंकाल का कार्य करती है, आंतरिक सहायता देती है। वसा निर्माण यानी कि सुमुत, चिकना वाला साइड में वसा निर्माण यानी चर्बी का निर्माण किया जाता है, और दूसरा ईआर रफ साइड प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद राइबोसोम मतलब खुरदुरा जो भाग होता है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें ये राइबोसोम को दो पार्ट में बांटा गया। जो पहला होता है सेंटीमेटिशन और कोफिशिएंट के आधार पर 70s और 80s। तो 80s बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और 70s छोटा होता है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। आई होप आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके मैं इसके अगले पार्ट बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको बेहतरीन समझ सकते हैं।